जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष एवं तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज साधनाओं का मूलाधार, सबसे महंतम साधना, सबसे दिव्य साधना, गुरु सिद्धि प्रयोग, गुरु मंत्र सिद्धि प्रयोग। एक ऐसी साधना जिसको सिद्ध किए बिना अन्य साधनाओं को सिद्ध कर पाना संभव नहीं है। कितने अनुष्ठान होते हैं, कितने राग मंत्र का अनुष्ठान होगा, कितने दिन का प्रयोग होगा, मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, कैसे पता लगाएं, कैसे हम गुरु से ऐसे जुड़ जाएं कि हमारे हर सवाल का जवाब सदगुरु से स्वप्न के माध्यम से मिल जाए, कैसे हम गुरु को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अनेकों अनेक जिनके गुरु इस समय विद्यमान हैं वे मंत्र सिद्धि करें और गुरु ऋण से मुक्त हो, उसका भी एक अनुष्ठान है। जो लोगों के गुरु अब सिद्धाश्रम चले गए हैं वे लोग गुरु से कैसे जुड़े, उनसे बातचीत कैसे करें, गुरु की सिद्धि कैसे प्राप्त करें, ये सब केवल और केवल गुरु मंत्र के प्रभाव से हो सकता है। बहुत से लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन सिद्धि नहीं है। जब हम उनसे पूछते हैं कि आप 10-10, 20-20 साल से कर रहे थे, आपके गुरु कौन है, तो बोलते हैं हमारे गुरु फलाने हैं। कोई बोलता हमारे गुरु मत्स्येंद्रनाथ है, कोई बोलता हमारे गुरु गोरखनाथ है, कोई बोलता है हमारा गुरु भगवान शिव है। हम बोलते हैं चलो ठीक है, आपने उनको गुरु मान लिया, क्या उन्होंने आपको शिष्य मान लिया? भाई वे भी तो गुरु परंपरा में थे। गुरु गोरखनाथ ने गुरु मत्स्येंद्रनाथ से दीक्षा ली, गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने भगवान दत्तात्रेय से दीक्षा ली, वे भी तो गुरु परंपरा से दीक्षित थे। तो आप तो अपने मन से चल रहे हैं, आप गुरु परंपरा से दीक्षित नहीं हो, आपने तो मन से मान लिया बस मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं। लेकिन गुरु ने आपको शिष्य माना कि नहीं माना? और जब तक गुरु आपको शिष्य नहीं मानेगा, आप केवल उनको नाम के गुरु कह सकते हो, वो आपके लिए गुरु नहीं है और उनकी किसी भी प्रकार के ज्ञान या किस पे भी आपका कोई अधिकार नहीं है, उनके मंत्र आदि पे आपका कोई अधिकार नहीं। जब गुरु शिष्य को अपना शिष्य मान लेता है तो वो पुत्रवत हो जाता है, और जब पुत्रवत हो गया तो पुत्र का तो पिता की संपत्ति पे पूरा अधिकार रहता है। उसी प्रकार गुरु की सिद्धि, गुरु के मंत्र, गुरु के सामर्थ्य पर भी पुत्र का पूर्ण अधिकार हो जाता है। वो उन सब को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। अधिकार होने से मतलब नहीं सिद्धियां उसे प्राप्त हो गई, वो उन्हें प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। यहां तो आपने बस उनको मान लिया, उन्होंने आपको माना ही नहीं, तो फिर उनके किसी भी मंत्र की सिद्धि के आप अधिकारी हो ही नहीं सकते जब तक आप गुरु दीक्षित ना हो। गुरु क्या है? आपने मान लीजिए किन्हीं भी गुरुदेव से दीक्षा ले ली, किन्हीं से भी ले ली, जो ज्ञानी है, जो आप जो सीखना चाहते हैं उस चीज का उनके पास ज्ञान है, आपने उनसे दीक्षा ले ली, तो आपको भगवान शिव में भी अपने गुरु दिखना चाहिए और अपने गुरु में भी भगवान शिव दिखना चाहिए। आपको अपने ही गुरु में गुरु मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ और भगवान दत्तात्रेय दिखने चाहिए। तो आपकी समर्पण भक्ति है, तो आप शिष्य कहलाने के लायक हो। हमेशा हमने देखा है बहुत से लोग जो इधर उधर से भटक के आते हैं, वो हमें कहते हैं कि हम गुरु जी से जुड़े थे, बहुत साल तक किया, लेकिन हमारा कुछ भला नहीं कर पाए। तो हम बोलते हैं कि आपने उनके लिए क्या किया? भाई आप गुरु की बुराइयां ढूंढ रहे हो, उनके पास तो बहुत ज्ञान था, उन्होंने दिया भी, आप ले ही नहीं पाए, आप उसको कर नहीं पाए, यह आपकी कमजोरी है। हाँ, वो आपको भटकाते, वो आपको लूटते ठगते, तो वो उनकी गलती थी, तब वो गलत हो सकते थे। जिन्होंने निश्चल भाव से आपको दिया ज्ञान, भक्ति मार्ग या तंत्र मार्ग में, लेकिन आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, ये आपकी कमजोरी है। और बहुत से तो ऐसे भी लोग हैं ना तो गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित है। देखो एक उदाहरण देते हैं। भगवान गुरुदेव वशिष्ठ जी से शिक्षा ग्रहण करने के बाद में भगवान ने श्री राम जी ने श्री विश्वामित्र जी से अस्त्र शस्त्र की विद्या ली, ठीक है। तो भगवान पर विश्वामित्र जी से जब उन्होंने अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ली तो उन्होंने ये थोड़ी ना बोला कि हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी ने को कुछ नहीं आता, उन्होंने हमें कुछ नहीं सिखाया। भाई उन्होंने ये थोड़ी बात, उनके लिए तो विश्वामित्र की तरह ही पूजनीय थे और उनसे ज्यादा थे, क्योंकि उनके प्रथम गुरु थे। आजकल क्या होता है, एक गुरु के पास से लोग आते फिर उनकी बुराई करते हैं दूसरों के सामने। अरे भाई वो आपकी कमजोरी है,
गुरु की कमजोरी नहीं, उसके पास तो जो ज्ञान था उसने दिया, आप उसको पूर्णता नहीं कर पाए, आप उससे सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाए, वो आपकी कमजोरी है। हीरो होंडा मोटरसाइकिल वाले ने आपको मोटरसाइकिल दे दी, आप रेस लगाने गए, आप नहीं जीते, दूसरा जीत गया, तो मोटरसाइकिल वाले की क्या गलती भाई? बनाने वाले की क्या गलती? चला तो आप रहे थे ना। उसी प्रकार साधना जब आपको गुरु से प्राप्त होती है, गुरु मंत्र प्राप्त होता है, आप उसकी सिद्धि ना करो, आप उसमें सफल ना हो पाओ, ये आपकी कमजोरी है, गुरु की कमजोरी नहीं हो सकती। तो पहले समझें कि गुरु क्या है। हमें आजकल लोगों ने क्या हुआ है, गुरु हमें सामने बिठाए, गुरु हमें बोले ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, गुरु बोले ऊपर चढ़ो, गुरु बोले नीचे बैठो, हाँ, फिर गुरु बोले चलो ये सिद्धि आ गई, हो गई, जाओ, और फिर हम चमत्कार करने लग गए। मतलब सब कुछ उनको उनके गुरुदेव पे डाल देना कि तुम ही ये करके दो। ऐसा नहीं होता, ना पहले होता था ना अब होता है। सिद्धि आपको ही करना है। पहले भी केवल मार्ग दिखाया जाता था, चाहे योग मार्ग हो, क्रिया मार्ग हो, तंत्र मार्ग हो, मार्ग दिखाया जाता था, उस मार्ग पे चलिए और सिद्धि को प्राप्त करिए। किसी के भरोसे नहीं बैठा जाता था। अगर भरोसे बैठने वाली बात होती तो सीधे ही बैठ जाते, ट्रांसफर टू ट्रांसफर वाला काम चलता। लेकिन उन्होंने सीखा, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने पढ़ाई की। तो जो लोग साधना मार्ग में हैं, इस चीज को समझें, किसी भी सिद्धि को आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब कम से कम पूरा 1 साल आप उसी पे दें। हो सकता है वो 3 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, साल भर में हो जाए, लेकिन पूरा फोकस उस पे ही होना चाहिए, तभी ये हो सकता है। विशेष तौर से जो लोग फोन लगाते हैं सुबह से, उन लोगों के लिए पहले भी हर वीडियो में बताया है, अभी भी बताते हैं, दिन में 11:30 से 4 बजे के बाद बीच में ही फोन लगाएं, उसके अलावा फोन ना लगाएं। अगर आप नौकरी पेशा हैं, आपके पास समय नहीं रहता है, तो फिर आप पहले समय ले लें, व्हाट्सएप पे समय ले लें, तो रात का अगर समय होगा तो आपको दे देंगे, उस समय पे आप कॉल कर सकते हैं। जो लोग कुंडली विश्लेषण आदि करवाना चाहते हैं, वो अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान एवं कुंडली विश्लेषण शुल्क व्हाट्सएप कर दें। 2 से 3 दिन में नंबर आएगा। जिन लोगों के पास डिटेल नहीं है, जन्म तारीख, समय, स्थान नहीं है, वो अपनी सर से पैर तक की फोटो खींचे और फोटो भेज दे। उसमें अंगूठी, तावीज, जूते, चप्पल कुछ पहना हो तो निकाल दे, कपड़े पहनना है, सर से पैर तक की फोटो खींच के भेजना है। सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी साथ में सबमिट करें। 3 से 4 दिन में नंबर आएगा। उसमें आपको अपनी कुंडली से संबंधित सारी डिटेल, कौन सी साधना करनी है, कौन सा व्यापार या नौकरी करनी है, जो जो जानकारी चाहिए वो सारी उसमें प्राप्त हो जाती है। आ जाते हैं मुख्य साधना पर कि किस प्रकार से गुरु मंत्र का अनुष्ठान किया जाए, इस साधना को सिद्ध किया जाए। गुरु मंत्र अनुष्ठान के लिए आपको 21 दिन या 41 दिन का अनुष्ठान करना चाहिए। इस 21 या 41 दिन के अनुष्ठान में पूर्ण ब्रह्मचर्य हो, जमीन पर शयन हो, कोशिश करें कि पूजा स्थान में ही शयन करें, एक समय भोजन करें बिना लहसुन प्याज का, और 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान करें। प्रतिवर्ष कम से कम 1.25 लाख। वैसे गुरु मंत्र सिद्धि के लिए 16 लाख मंत्रों का अनुष्ठान कहा गया है। आप चाहें तो 1.25 लाख करके भी पूरा कर सकते हैं। हर साल व्यक्ति को कम से कम अपने गुरु मंत्र का 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान करना ही चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी सिद्धि तभी प्राप्त होगी जब आपके पास गुरु मंत्र की सिद्धि हो। बिना गारंटर बैंक भी लोन नहीं देगी। तो जब गुरु साथ में होंगे तभी कोई सिद्धि आपको हो सकती है। आपके अगर गुरु साथ में है तो ही आपको सिद्धि होगी, अन्यथा नहीं। तो शक्तियों को जब गुरु साथ में दिखते हैं, सामर्थ्यवान गुरु साथ में दिखते हैं, तो ही उन्हें सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं होती। तो गुरु साधना को जिसने सिद्ध कर लिया उसे अनेकोनेक सिद्धियां मिलती है। आप जब गुरु मंत्र का जप करते हो तो आपके सिर्फ इस जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के जितने भी गुरु हैं, चाहे वो सिद्धाश्रम चले गए हों, चाहे वो कहीं योग में हो या सूक्ष्म शरीर से कहीं भी विचरण कर रहे हों, वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं।
और उनकी कृपा, उनका मार्गदर्शन आपको मिलने लग जाता है। अंतरात्मा से आवाज़ शुरू हो जाती है, आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलने लग जाता है। आपके सामने कोई आता है, उसकी समस्या का भान हो जाता है आपको। ये सारी चीज़ें केवल और केवल गुरु मंत्र से ही हो जाती है। किसी भी साधना को करने से पहले व्यक्ति को कम से कम 11,000 गुरु मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और साधना के बाद भी 11,000 गुरु मंत्र का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इससे अगर आपकी की गई साधना में कोई कमी हुई है या कोई गलती रही है तो वो पूरी हो जाती है। गुरु मंत्र उसकी क्षतिपूर्ति कर देता है और आपकी साधना सिद्ध मानी जाती है। गुरु मंत्र का प्रभाव देखना हो तो पहले आप उसके अनुष्ठान कर लीजिए। वैसे तो 1.25 लाख से शुरू होता है, लेकिन 1.25 लाख का अनुष्ठान खुद के लिए हमेशा सेफ रखना चाहिए। कम से कम 1.25 लाख के 5 अनुष्ठान करने के बाद जब आपको लगे कि इसका प्रभाव आपको देखना है, तो कोई गंभीर पीड़ित व्यक्ति हो, चाहे बीमारी से या तंत्र बाधा से, तो आप चाहे वो अस्पताल में क्यों ना हो, 1 लोटा तांबे के पानी में 108 बार गुरु मंत्र पढ़ के फूंक मारे और प्रतिदिन पिलाएं। आप 11 दिन पिला के देखिए, आप देखेंगे कि गंभीर से गंभीर बीमारी में भी सामने वाले की जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल आने लग जाएगी। ये गुरु मंत्र का प्रभाव है। इसके प्रभाव से गंभीर से गंभीर समस्याएं भी सुलझ जाएगी या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो इधर उधर के मंत्र, आप बहुत से लोग हैं जो इधर उधर के मंत्र जप करते हैं और फिर उनसे लोगों को ठीक करते हैं या तंत्र बाधा निवारण, केवल गुरु मंत्र से ये किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा का निवारण किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक किया जा सकता है, समस्याओं को सुलझाया जाता है केवल और केवल गुरु मंत्र के अनुष्ठान से। अपना जो गुरु मंत्र होता है वो हमेशा गुप्त रखें, किसी के सामने अपने गुरु मंत्र का उच्चारण ना करें। गुरु मंत्र को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, किसी के सामने उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। गुरु मंत्र की जो महिमा है वो बड़ी अपार है, अपार महिमा है गुरु मंत्र की। कोशिश करेंगे हर वीडियो में कुछ न कुछ आपको संबंध में बताते रहें, क्योंकि एक वीडियो में इतना सब कुछ बताना संभव ही नहीं है। आज अनुष्ठान के बारे में बताएंगे, गुरु मंत्र का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए और कैसे गुरु मंत्र को सिद्ध किया जाता है। इसी विधि से आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। क्या करना है उसके लिए? गुरु मंत्र का अनुष्ठान आप किसी शुभ नक्षत्र में, जैसे पुष्य आदि, रवि पुष्य, गुरु पुष्य हो तो अति उत्तम, ना हो तो गुरुवार से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, गुरु पूर्णिमा से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी भी गुरुवार से स्टार्ट कर सकते हैं। आप प्रातः 4 बजे स्नान आदि से निवृत्त हो, उत्तर मुखी होकर पूजा स्थान में बैठे, बाजोट लगाए, खुद भी पीले वस्त्र धारण करें, पीले आसन पर बैठे और सामने बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाए। हल्दी माला का प्रयोग कर सकते हैं गुरु मंत्र अनुष्ठान में, या फिर आपके गुरु संप्रदाय से गुरु मंत्र जब की कोई विशेष माला आती हो तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सिद्धाश्रम में स्फटिक और रुद्राक्ष की मिक्स माला आती है, तो दोनों में से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हो। गुरु मंत्र अनुष्ठान को करने के लिए सामने सद्गुरुदेव का चित्र स्थापित करें, गुरु यंत्र स्थापित करें, और अगर गुरु चरण पादुका है तो वह भी स्थापित करें, नहीं है तो आप गुरु यंत्र और सद्गुरुदेव की फोटो को स्थापित करें। आसन पर बैठ जाएं, घी का दीपक प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन करें। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। मंत्र उच्चारण करके नहीं आता तो प्रणाम कर दें, पूजन करके अखंड दीपक चलेगा। ये जो भी ग्लास ऊपर से लगाना हो आप लगा सकते हो। आपने गुरुदेव की फोटो स्थापित की, एक कलश भर ले जल का, उसमें एक सिक्का और सुपारी रख दे एवं उसका पूजन कर दे। सभी नदियों को हाथ जोड़ के आह्वान करके इस धरा पर उपस्थित समस्त पवित्र नदियां इस कलश में स्थापित हो। समस्त देवताओं का भी आह्वान करते हैं, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। हम सदगुरु साधना करने जा रहे हैं, गुरु मंत्र सिद्धि करने जा रहे हैं, सभी देवी देवता आशीर्वाद दे, कलश देवता आशीर्वाद दे, ऐसा बोल के उस कलश को जल से भर दें और नारियल स्थापित करें। हो सके तो आम के पत्ते लगा दें, वो गुरुदेव की फोटो के साइड में स्थापित करें। ये करने के बाद में दीपक प्रज्वलित हो गया, आपने कलश स्थापना कर दी, फिर गुरु यंत्र का पंचोपचार पूजन करें, पंचामृत से स्नान करवाएं, जल से स्नान करवाएं। फोटो या मूर्ति है गुरुदेव की तो उनको भी स्नान करवाएं, पुनः अपने स्थान पर उन्हें स्थापित कर दें।
फूल वगैरह बिखेर दें वहीं पे बाजोट पे। गुरुदेव की फोटो को माला चढ़ाएं। जो आपने गुरु यंत्र रखा है उस कटोरी में या प्लेट में भी फूल बिछा दें, उसके ऊपर गुरु यंत्र को स्थापित कर उसके ऊपर भी माला को अच्छे से चढ़ा के सुंदर सजाए। ठीक है, माला चढ़ाना, कलश स्थापना तो जितने दिन साधना होगी और जोत उतने दिन चलती रहेगी, लेकिन माला वगैरह डेली चेंज करना है। पंचोपचार पूजन डेली की आवश्यकता नहीं है, आप डेली केवल ऊपर से पूजन करके फूल वगैरह चढ़ा दें। नैवेद्य में फल, पीली मिठाई, 2 चीज़ आप चढ़ा सकते हैं, बाद में स्वयं उसको ग्रहण कर लें। सुबह चढ़ाई तो शाम को ग्रहण कर लें। साधना 2 पहर में भी कर सकते हैं, 4 पहर में भी, यानी आप इसको ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी और रात्रि में भी, या फिर ब्रह्म मुहूर्त और रात्रि मिला के भी कर सकते हैं, 1 पहर में भी कर सकते हैं, आपको जैसा लगे उस हिसाब से आप करें। वैसे ब्रह्म मुहूर्त और रात्रि कालीन अति उत्तम होता है। तो आपने पूजन किया, नैवेद्य चढ़ाया, गुरुदेव को आवाहन किया, हाथ जोड़कर उनका आवाहन करें अपने गुरुदेव का, खड़े होकर आवाहन करें, हाथ में पुष्प ले लें और अपने गुरु मंत्र का 5 मिनट जाप करें और फिर यंत्र पर या फोटो पर वो फूल चढ़ा दें। मानसिक रूप से आह्वान करें कि हमारे सदगुरुदेव का हम आवाहन करते हैं, आप आइए और हमारी साधना को स्वीकार कर हमें सफलता दीजिए, गुरु मंत्र सिद्धि हो, सदगुरु की सिद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बोल के पुष्प चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद वापस अपने आसन पर बैठ जाए। इसके बाद कम से कम 1 मिनट तक ओम जितना लंबा ओम बोल सकते हैं उतना करें, इससे आपका ध्यान एकाग्र होगा। फिर आप कुछ देर त्राटक करें दीपक पर, 1 या 2 मिनट। ये करने के बाद में फिर 1 माला गणेश मंत्र की जप करें। गणेश मंत्र का जब आपका जप हो जाए उसके बाद माला को पुनः रख दें और दुर्लभ निषद का पाठ करें। दुर्लभ निषद हम उसकी फोटो डाल देंगे कम्युनिटी में, आप वहाँ से ले लें। PDF को निकाल के वो डालना संभव नहीं हो पाएगा, तो हम उसके फोटो डाल देंगे कम्युनिटी में, वहाँ से आप ले लें, दुर्लभ निषद का पाठ कर लें। अगर दुर्लभ निषद आपको वहाँ पे ढूंढने में दिक्कत आए तो गुरु चालीसा आप इंटरनेट पे निकाल लें और गुरु चालीसा का पाठ कर लें। ठीक है, किसी का भी पाठ कर लें और उसके बाद में आप हाथ में जल लेके संकल्प लें, मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक तिथि, वात, संवत्सर, मैं सद्गुरु प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्ति निमित्त, गुरु मंत्र सिद्धि प्राप्ति निमित्त यह साधना करने जा रहा हूँ। मेरे गुरुदेव आज्ञा और आशीर्वाद दे, पितृ देवी देवता, कुल देवी देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवी देवता आज्ञा और आशीर्वाद दे, 10 दिक्पाल देवी देवता आज्ञा और आशीर्वाद दे। सब बोल के जल कटोरी में छोड़े, बाद में उस जल को किसी गमले या बहते जल में पवित्र नदी में डाल दें। ठीक है, तो इस प्रकार आपका संकल्प हो गया। अब आपको साधना करनी है। अब मान लीजिए 21 दिन की साधना करनी, तो 60-65 माला पर डे आपको करनी होती है, तो आप 2 टाइम में भी कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त और शाम में मिला के। लेकिन जोत जो है, अखंड जोत चलती रहेगी। आप अगर काम पे भी जाते तो घर के एक सदस्य को बोल के जाएं कि उसका ध्यान रखें, लेकिन उसको छूने से पहले हाथ पैर अच्छे से धो ले, क्योंकि कोई बाथरूम गया, कोई कुछ गया, उसको छुए तो ये नहीं चलेगा। वैसे तो स्नान करके ही दीपक को छूना चाहिए, लेकिन साधना करने वाले घर पे नहीं रहते तो किसी का कोई भरोसा नहीं, तो कम से कम इतना समझाए कि ना नहाए भाई, तू स्नान ना करे, सुबह से एक बार स्नान कर ले, लेकिन बाद में ना भी करे तो कम से कम हाथ पैर धो के इसको देख लो, इसमें घी वगैरह चल रहा है नहीं चल रहा है, बंद ना होने देना। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं कि उन्हें काम पे भी जाना पड़ता है, तो आप भले ही काम पे भी जाएं, लेकिन साधना में आपका मन लगना चाहिए। और ये कैसे लगेगा? केवल मंत्र जाप से नहीं लगेगा, उससे तो आपको चाटन होता है। 20-30 हज़ार मंत्र जाप पे जाएंगे तो चाटन होने लग जाएगा। तो आप पहले संकल्प में ये भी बोल दें कि कितने दिन में कितने मंत्र का जप करेंगे, और 1.25 लाख मंत्र जप का इसमें करना है। मंत्र जप जब आपके 1.25 लाख मंत्र जप पूरे हो जाए तो 1.25 लाख मंत्र जप के बाद पुनः आपको संकल्प लेना है दशांश मंत्र जाप के लिए। अब दशांश हवन 12,500 मंत्रों का हवन है, तो एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता, तो इसके लिए आप 12,500 की जगह आप क्या करें, 12,500 मंत्र जप ही कर लें। पुनः दशांश करके हमने जो मंत्र जप किया है उसका दशांश मंत्र जप कर रहे हैं, सदगुरुदेव आज्ञा और आशीर्वाद दे, उसको स्वीकार करें, सब बोल के छोड़ दें। ये करने के बाद 12,500 मंत्र जप पुनः कर लें। जब आप 12,500 मंत्र जप कर लेते हैं तो आपका जाप और दशांश कंप्लीट हो गया। फिर 1,000 मंत्रों से हवन कर दे। हवन शुद्ध गाय के घी से करें, दूसरी किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी अगर सामग्री चाहिए तो हवन सामग्री का अच्छा वाला पैकेट ले लें। हवन सामग्री में सफ़ेद तिल ले लें, तिल के साथ घी मिक्स करें
ज़्यादा भी नहीं, इतना एकदम पूरा हो जाए, अच्छे से लेकिन मिक्स करें। और ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ डालना है, मखाने वगैरह, तो सारा कुछ डाल सकते हैं। ये हो गया। इसके साथ आप 1000 मंत्रों से हवन कर दें। और अगर 12,500 से दशांश का भी हवन ही करना है तो फिर वही कर दें, फिर 1000 करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका ये हो जाए तो उसमें तर्पण और मार्जन होता है। तर्पण के लिए किसी पवित्र नदी में जाएं, थोड़े से काले तिल ले लें और उनको पानी में और दूध में एक बाल्टी में मिक्स कर लें और मंत्र के साथ, गुरु मंत्र के बाद तर्पयामी बोल के छोड़ दें। तो 12,500 मंत्र जब किया तो 1250 मंत्रों से तर्पण होगा। तर्पण के बाद 125 मंत्रों से मार्जन करते हैं। तो इस प्रकार आपकी साधना होगी, लेकिन कंप्लीट अभी नहीं हुई है। इसके बाद या तो कन्या भोजन कराएं, 9 कन्याओं को और 1 भैरव को भोजन करवा दें, या ब्राह्मण भोजन करवा दें, या दोनों को भोजन करवा दें और कुछ दक्षिणा प्रदान करें। तो इससे आपका गुरु मंत्र सिद्धि हो जाती है। यह आपका गुरु मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप गुरु मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। और ये गुरु मंत्र जब आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकाल देगा, बड़े बड़े काम कर देगा। जो आपने दूसरे मंत्र जो सिद्ध किए, चाहे वो साबर हो या तांत्र हो या कोई से भी हो, उन मंत्रों से लाख गुना प्रभावी काम करेगा। क्योंकि उन मंत्रों के साथ आपका कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। जिस परंपरा से आए हैं, ना वहां से आप दीक्षित है, ना वहां से आपका कोई रिश्ता है। जिनके ये मंत्र है उन गुरु से आपका कोई रिश्ता है, लेकिन गुरु मंत्र से आपका रिश्ता है। वहां आप अटैच है, वहां आपका अधिकार है, उसी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। तो ये मंत्र आपको सिद्धि दिलाएगा। इस मंत्र का भी आपसे अटैचमेंट है। यह मंत्र आपको अपना मानेगा जितना आप इस मंत्र को अपना मानोगे। गुरु में भी सिद्धि वैसे ही होती है। जितना शिष्य का गुरु में विश्वास होता है, गुरु के प्रति आदर सम्मान होता है, उतना ही गुरु कृपा उसको प्राप्त होती है। कई बार ऐसा होता है कि गुरुजी आपको सामने से नहीं सिखाते, वो आपको इशारों इशारों में सिखाते हैं। तो गुरुजी की हर बात को ध्यान से सुनना जरूरी है। अगर वो आपको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो उसको मना नहीं करना है। गुरु वाक्य को काटा नहीं जाता। हो सकता है उसमें आपका फायदा हो, आपको भले ही वो चीज गलत दिख रही हो, आपके और गुरु के देखने का यही तो नजरिया, इसलिए तो वे गुरु हैं। तो जब गुरु के पास जाए तो बहुत शांत दिमाग से जाए, कि कोई गलती ना हो जाए। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप किसके पास जा रहे हैं? आप ब्रह्मा विष्णु और महेश की सम्मिलित शक्ति गुरु के सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो सोचिए कितना आपको सही रहना है, वहां पे दिमाग को कितना शांत रहना है। सारी जगत की त्रिशक्तियों का सम्मिलित रूप आपके सामने बैठा है और आप इधर उधर की सोचते रहोगे, तिकड़म बिगाड़ते रहोगे, गुरु से ये कैसे सीखूं, ये कैसे करोगे, चालाकी भरे काम करते रहोगे तो नहीं चलेगा। वहां आपको सरल ही होना पड़ेगा, तभी वो सिद्धि संभव है। गुरु मंत्र की सिद्धि आपको तभी संभव है और सारे कार्य सिद्ध होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।